हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर, गुना होते हुए, राघोगढ़ होते हुए और जगहों पर पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इस यात्रा का कितना असर मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों पर आपको लगता है पड़ेगा? पहली बात तो समझ लीजिए, कोई चुनावी यात्रा नहीं है। मूल रूप से जिस प्रकार देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, किसानों पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार, इसके साथ साथ जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपसी वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, इनके नीतियों की वजह से छोटी मध्यम व्यापार ख़त्म हो गया। इनकी गलत नीतियों के नोटबंदी के कारण छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। इन सब बातों को लेकर ये 5 उद्देश्यों के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। किसानों के साथ न्याय, मजदूरों के साथ न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, युवकों के साथ न्याय, और इन सब न्याय दिलाने के लिए सब भागीदारी, सब लोगों को साथ में लेकर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची लोकसभा चुनावों के लिए कब तक आ सकती है? अब ये इसका उत्तर जितेंद्र सिंह जी हमारे महामंत्री उन्होंने दिया था, अब देखिए जल्दी हो जाएगा। जी, सिंधिया इस बार गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार को लेकर क्या चर्चा है? अच्छा मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। वैसे पूर्व माफ कीजिएगा, मेयर भी शामिल है उसमें। अच्छा, जबलपुर ठीक। के। बात यह है, जिसको कुर्सी की लालच, जिसको धन की लालच, जिसको सत्ता की लालच, जिसको विचारधारा से राजनीति नहीं करनी है, केवल अहंकार में पद पे बने रहना है, ऐसे लोगों पर ऐसे लोग ही छोड़ के जा रहे हैं। जो ईमानदारी के साथ राजनीति करता है, विचारधारा के साथ करता है, उद्देश्यों के साथ समाज सेवा के लिए लड़ाई लड़ता है, वो कोई पार्टी नहीं छोड़ता। जातिगत जनगणना और तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में उतर रही है। राम मंदिर हाल ही में एक बड़ा मुद्दा रहा और उसको लेकर जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता नहीं गए, उसका मुद्दा भी बीजेपी बना रही है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हो रहा है? कांग्रेस ने कहाँ मना किया? मैं कांग्रेस का सीनियर वर्कर हूँ, मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं तब जाऊँगा जबकि मंदिर का निर्माण पूरा होगा। सारा हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को बलाए ताक रख दिया मोदी जी ने, और व्यवस्था किसको सौंपी? विश्व हिंदू परिषद को, जिसका कोई लेना देना नहीं धर्म से, जो हमारा चंदा का पैसा खा गया, निर्मोही अखाड़े का पैसा खा गया, उसको क्यों सौंपी व्यवस्था? अरे शंकराचार्य जी, चारों पीठ, स्वामी रामनरेशाचार्य, रामानंदी संप्रदाय के लोग, इनका ट्रस्ट बना दिया था नरसिम्हा राव जी ने, उसको सौंपना चाहिए था निर्माण के लिए। ये केवल इनके लिए राम, आप तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं ज्योतिर्मठ के, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ये कौन से राम भक्त हैं जो यहाँ के किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं, किसानों के रास्ते में कीले बिछा रहे हैं, उनको डंडे बरसा रहे हैं, गोली मार रहे हैं, और जय श्री राम के नाम से उनका नाम का दोहन करना चाहते हैं। ये उनका अपमान कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं तो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूँ, अभी राज्यसभा में हूँ, जैसा आदेश होगा। तो देखिए, जैसा आदेश होगा ये कहा है दिग्विजय सिंह जी ने। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी जो है वो न्याय की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस की सूची लोकसभा चुनाव को लेकर कब आएगी, इसको लेकर साफ तौर पे कहते नजर आए कि कांग्रेस नेतृत्व जो है इस पर विचार कर रहा है और जल्द ही सूची जो है वो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर आ जाएगी।